नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा निगम अपने चैनल भारतीय मिथक में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ अंकों में हमने राम और सीता के विवाह के कुछ प्रसंग देखे थे। विवाह के बाद अयोध्या लौटे राम का चरित्र तब और लोकोत्तर बनता है जब एक दिन राजा दशरथ उनके राज्याभिषेक का मन बनाते हैं। पर ध्यान रहे कि यह घटना विवाह के 12 वर्ष बाद की है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में यह बात स्वयं सीता रावण को तब बताती है जब वह मुनि का वेश धारण कर उनके अपहरण हेतु उनकी कुटिया के सामने आया था। यहाँ सीता कहती है कि विवाह के 12 वर्ष बाद अर्थात 13वें वर्ष में अयोध्यापति मेरे ससुर राजा दशरथ ने मेरे पति श्री राम को राज्य देने की तैयारी की, किंतु उनकी रानी कैकेयी ने अपने वरों के द्वारा उनकी इस इच्छा को समाप्त कर दिया और इस तरह मेरे पति और मैं तथा मेरा देवर हम 14 वर्ष के लिए वन आ गए। इन 12 वर्षों में राम ने अयोध्या में क्या क्या किया, इसका उल्लेख संभवतः किसी भी रामायण में हमें नहीं मिलता है, वाल्मीकि रामायण में भी नहीं। महर्षि वाल्मीकि राम के विवाह के पश्चात वनगमन तक का उनका जीवन केवल कुछ पंक्तियों में समेटते हैं। जैसे वे लिखते हैं, राम क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अस्त्र और शस्त्रों का अभ्यास करते थे। वे गुरुजनों से विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श भी किया करते थे। फिर राम लक्ष्मण के साथ माता पिता की सेवा करते हुए तथा अयोध्या वासियों का प्रिय कार्य करते हुए रहने लगे। राम के शील चरित्र से उस राज्य के सभी लोग परम संतुष्ट थे। उल्लेखनीय है कि विवाह के बाद भरत और शत्रुघ्न भरत के मामा युधाजित के साथ कैकेयी देश चले गए थे। राम इस बीच में दोनों भाइयों का बराबर स्मरण करते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तब एक दिन राजा दशरथ ने राम को बुलाकर कहा, कल मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। सीता के साथ तुम कुलगुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार आवश्यक पूजा आदि करो। और तब राम पिता की आज्ञा समझकर सारे करने कृत्य करने चले जाते हैं। किंतु दूसरे दिन मखमली पहाड़ों पर चलकर सिंहासन तक जाने के बजाय जब उन्हें कटीली राहों से 14 वर्ष के लिए वनगमन हेतु प्रस्तुत होना पड़ता है, तब भी वे शांत चित्त से कर्तव्य समझकर इस पित्राज्ञा का पालन करते हैं। यह राम का चरित्र देखते ही बनता है। कोई भी पुरुष इस स्थिति में विचलित हो सकता था, विद्रोह कर सकता था। इतिहास गवाह है कि राज्य के लिए राजकुमारों ने भाइयों की तथा पिता तक की हत्या की है, किंतु राम पुरुषोत्तम हैं। पिता राजतिलक की आज्ञा देते हैं तो भी निर्विकार है और दूसरे दिन 14 वर्ष के लिए वनगमन का आदेश मिलता है, तब भी उनमें कोई चंचलता नहीं है। वस्तुतः पिता की आज्ञा मानना ही राम के लिए सबसे बड़ा धर्म था। पर यह उलटफेर हुआ कैसे? आखिर क्यों पिता ने राजतिलक के स्थान पर अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय राम को वनवास दे दिया? कथा सब जानते हैं, किंतु विभिन्न राम काव्यों के महाकवियों ने इसे जिन भावनापूर्ण श्रेष्ठ शब्दों में प्रस्तुत किया है, वह साहित्य की अमूल्य धाति है। इससे रूबरू होना
उच्च जीवन मूल्यों से युक्त सुंदर अनुभूति से गुजरना है। पर राम का यह वनगमन देखने के पूर्व आइए थोड़ा राम के पिता अयोध्या नरेश दशरथ का चरित्र देखते हैं। अयोध्या नरेश दशरथ सूर्यवंशी राजा अच के पुत्र थे और स्वयं वीर योद्धा थे, इतने वीर कि असुरों से हुए युद्ध में देवराज इंद्र तक की सहायता कर चुके थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके हरम में 350 रानियां थीं। वैसे 350 रानियों की बात हमें आश्चर्य में डालती है, किंतु कुछ अन्य रामायणों में तो इनकी संख्या और भी अधिक बताई गई है। जैसे बंगला कृतिवास रामायण तथा तमिल कंब रामायण में इनकी संख्या 750 है। कन्नड़ तोरवे रामायण तथा जैन पवमचरियम में दशरथ की 500 रानियां बताई गई है। संस्कृत आनंद रामायण में इनकी संख्या 700 है। पर इतनी रानियां होने के बाद भी राजा दशरथ पुत्रहीन थे। तब वे मुनि ऋषिशृंग को बुलवाकर अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं और इससे चार सुदर्शन पुत्रों की प्राप्ति करते हैं। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत। राम कथा में कहीं कहीं राजा दशरथ की एक कन्या शांता का उल्लेख भी मिलता है, पर इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। एक साथ इन 4 पुत्रों को पाकर राजा दशरथ परम आनंदित थे। फिर मिथिला से 4 राजकन्याओं को वधि रूप में पाकर अवधेश और भी अधिक हर्षित हृदय से अयोध्या लौटे थे। आगे अवधपति के दिन रात, महीने और वर्ष बड़े प्रेम, शांति और आनंद से गुजर रहे थे। विधाता ने मानो सारे सुख उनकी झोली में डाल दिए थे। पर यह समय चक्र है, हमेशा सुख देते हुए भला यह किसके लिए चला है जो अवधेश के लिए चलता। दशरथ के सुख के दिन भी समाप्ति की ओर बढ़ रहे थे। अचानक नियति नटी ने एक सद्विचार के बहाने मानो उनके ही मरण का अंकुर उनके मन में बो दिया। सद्विचार था राम का राज्याभिषेक करना। किंतु अचानक कैसे दशरथ के मन में यह विचार आया? वाल्मीकि के अनुसार इधर कुछ समय से दशरथ को बुरे बुरे स्वप्न दिख रहे थे। ज्योतिषियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके जन्म नक्षत्रों को राहु ने आक्रांत कर रखा है। यह राजा के लिए घोर आपत्ति का सूचक है, जिससे उनका मरण भी हो सकता है। और तब दशरथ ने शीघ्रातिशीघ्र राम के राज्याभिषेक का मन बनाया। तमिल कंब रामायण के अनुसार राजा किसी बुरे स्वप्न के कारण राम को राज्य सौंपने की जल्दबाजी नहीं करते, वरन यह सोचकर करते हैं कि वे अब वृद्ध हो चुके हैं, उन्हें वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेना चाहिए। यह वृद्धावस्था राजा दशरथ को तब महसूस होती है जब एक दिन अचानक दर्पण में उन्हें अपने सिर पर एक सफ़ेद केश दिखता है। इसने मानो राजा को समझाया कि पुत्र को राज्य सौंपकर अब तपस्या करने का समय आ गया है। कंबर यहाँ लिखते हैं, रावण के पाप ही मानो पके हुए केश के रूप में दशरथ के सिर पर उग आए थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी राम के राज्याभिषेक का यही कारण बताया है। दर्पण में सफ़ेद बाल देखकर उन्हें लगा कि सफ़ेद बाल के बहाने मानो कोई उन्हें कह रहा है कि
नृप जुपराज राम कहूँ देहूँ, जीवन जन्म लाहू की न लेहूँ। अर्थात राम को युवराज पद देकर आप जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते हैं। और फिर एक दिन सभासदों से विचार विमर्श कर राजा दशरथ राम को बुलाकर कहते हैं कि जब तक मेरा चित्त स्वस्थ है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूँ। कल पुष्य नक्षत्र में शुभ मुहूर्त है, मैं कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। तुम गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार व्रतादि करो। और तब राम पित्राज्ञा के सामने शीश नवाते हुए वशिष्ठ के निर्देशानुसार दूसरे दिन अभिषेक हेतु सीता के साथ पूजा पाठ करते हैं। दशरथ यहाँ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो संभवतः किसी अन्य राम काव्य में नहीं है। वे राम से राज्याभिषेक में शीघ्रता का एक कारण यह बताते हैं कि भरत अभी अयोध्या में नहीं है, मामा के घर कैकेय देश गए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी अनुपस्थिति में तुम्हारा राज्याभिषेक हो। पर यह तो बड़ी विचित्र सी बात लगती है। क्या दशरथ को भरत से कोई भय था जो उन्होंने यह बात कही? वाल्मीकि रामायण में यहाँ दशरथ कहते हैं कि यद्यपि भरत की सत्पुरुषता पर उन्हें कोई संदेह नहीं है, किंतु फिर भी मेरा व्यवहारिक अनुभव कहता है कि चित्तम मनुष्यानाम अनित्यम इति मे मतम। अर्थात मनुष्यों का चित्त अस्थिर होता है। धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेष से संयुक्त हो जाता है। अतः तुम कल ही अपना अभिषेक करवा लो। किंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। दशरथ न भरत को समझ पाए और न उसकी माता कैकेयी को। जिस प्रियतमा पर पूरा विश्वास था उसी ने उन्हें धोखा दिया, और जिस भरत से विद्रोह की आशंका थी, दशरथ यदि जीवित होते तो देखते कि किस तरह कैकेयी देश से लौटने के बाद उसने अपनी माता की भर्त्सना की, कैसे उसने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए राम को वन से वापस अयोध्या चलने तथा अयोध्या का राजा बनने की प्रार्थना की। फिर अंततः 14 वर्ष भाई के समान ही वल्कल धारण कर, उनके समान ही नंदीग्राम में कुटी बनाकर उसमें रहते हुए अवध को भाई का राज्य समझते हुए उसका संचालन किया। और फिर 14 वर्ष बाद भाई के आते ही तत्काल पूरा राज्य आग्रहपूर्वक उन्हें सौंप दिया। भातृ प्रेम को भरत ने मूल्यों की जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया वह अतुल्य है, नमनीय है, अनुकरणीय है। विश्व को सौंपी गई वाल्मीकि की अमर धाती है। अगले कुछ अंकों के बाद हम भरत के इसी श्रेष्ठ चरित्र को देखेंगे, किंतु पहले राम के वनगमन का पूरा दृश्य देखते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का यह अंक? आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार।